पहला प्रश्न को देखते हैं, 3897 गुणे 999। तो सबसे पहले करेंगे 3897, तो 3897 इंटू 1000 माइनस 1। देखिए इसमें अब क्या करेंगे, 3897 में 1000 से गुना कर देंगे, माइनस 3897, और उसके बाद जो होगा सो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न को। 999 के होल स्क्वायर माइनस 998 के होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र पर चढ़ा देंगे। ए के जगह पर 998 लिखेंगे और बी के जगह पर ए के जगह पर 999 लिखेंगे और बी के जगह पर 998 लिखेंगे और इसको हल कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, 108 भागे 36 का 1/3 प्लस 2/5 का 3.3/4 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? का काम करेंगे, उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसका जोड़ का। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। उसका चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है 130 का x%। 130 का x%। तो देखिए 130 का x/100। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। उसके बाद x का कितना परसेंट कहा, x का 130 का x% बराबर कितना है, 104 है। उसके बाद इसको हल कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है 1.1/8 प्लस 1.6/7 प्लस 3.3/5 है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 8 से 1 में गुना, 8 1 9/8 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 और 6 13/7 हो जाएगा, 5 या 15 3 18/5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे और हम पाँचवें क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। x/y बराबर 1/3 है। तो x² प्लस y² बटा x² माइनस y² का मान निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ हम 1 देंगे, जहाँ y है वहाँ हम 3 देंगे। तो देखिए x है वहाँ हम कितना देंगे, 1। तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9। उसके बाद देखिए 1 तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 3 तिया 9। तो 9 और 1 10/9 में से 1 गया तो 8 माइनस 8। तो काट क्या जाएगा, क्या -5/4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखेंगे 2/3 है, 8/11 3/5 11/7 है। तो सब में भाग करके देखेंगे। देखिए 3 से 2 में करेंगे तो 3 6 18 0.6। 8 से 11 में करेंगे तो 11 7 77 0.7 आएगा। 3 से 5 में 3 में 5 से करेंगे तो 5 6 30 0.6। और उसके बाद देखिए 11/7 में तो 7 से करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 11/7। उसका देखिए आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 22 के पावर 23 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले पावर जो 23 है तो 23 में कितना से भाग करेंगे, 4 से। तो देखिए 4 5 20, कितना बचेगा 3। तो देखिए 22 के पावर कितना हो गया 3। तो 3 तो 2 के क्यों कितना होता है 8। तो इसलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1000 ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से दुगना है। ए क्या है, बी से दुगना है। ए बी से दुगना है, उसके बाद कहता है बी सी से 3 गुना है। तो ए जो है ना वो बी से क्या गुना है, ए जो है बी से
तिगुना है। ए जो है बी से 2 गुना है। उसके बाद कहता है बी जो है वो सी से तिगुना है, बी जो है वो सी से तिगुना है। तो कहता है सी की राशि क्या है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो देखिए दोनों में बी मिलता है, तो 3 से इसमें करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, तो 3 दूना 6। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 3। उसका देखिए ये 3 1। इस तरह से ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान कितना हो जाएगा 3 और सी के मान 1। तो देखिए 6 3 9 और 1 10। 10 बराबर कितना 1000। तो 10 बराबर 1000 हुआ। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो इसलिए आपसे सी का मान पूछता है, तो सी का अनुपात में 1 है, इसलिए कितना हो जाएगा 1 गुने 100। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 75 है तथा पैरों की संख्या 192 है तो खरगोश की संख्या निकाले। सबसे पहले खरगोश की संख्या अगर निकालने के लिए हमको बोलेगा तो लिखेंगे 100। जैसे खरगोश की संख्या निकालने के लिए अगर बोलेगा तो सबसे पहले लिखेंगे कितना है 100 पैर की संख्या लिखेंगे 192 माइनस उसका देखिए सिरों की संख्या, तो 2 गुने सिरों की संख्या, तो 2 में 75 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 150 और बटा 2। तो देखिए कितना आ जाएगा 12 में से 2 तो 2, 9 में से 5 गया तो 4 बटा 2, तो हो जाएगा कितना 21। तो इस तरह से आ गया खरगोश की संख्या कितना 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है दो संख्याओं का योग कितना है 68 है। दो संख्याओं का योग 68 है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 68। उसके बाद कहता है तथा उनका अंतर 22 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 22। तो कहता है बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण इक्वेशन हो गया, इसे ही कट गया तो x 2x। देखिए 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9। तो x बराबर कितना आ गया 45। तो x का मान 45 आ गया। तो और y के मान निकालेंगे। तो देखिए 68 में से 45 को घटा देंगे। तो देखिए 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 4 गया तो 2, तो 23। पूछ रहा बड़ा मान कौन है, तो कितना हो जाता 45। तो इसलिए बड़ा मान 45, अगर छोटा मान कहता तो 23 हो जाता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है एक बच्चे के 75% में 75 जोड़ने से वह संख्या बराबर हो जाता है। एक संख्या के 75% बोला, तो एक संख्या का कितना एक संख्या का 75% लिख दिए। उसके बाद कहता है में 75 जोड़ने से उस संख्या के बराबर प्राप्त होता है। कौन संख्या था x माने थे, तो x देखिए 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 3/4। तो देखिए 3x बटा 4 अब बराबर कितना -75। तो कहता है क्या 3 से काटिए 25 और 25 चौका कितना हो गया 100। तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। तो x गुने 75/100 में 75 जोड़ दिए तो वह संख्या प्राप्त हुआ। तो वह संख्या कितना है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 4/5 यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 2/3 से 24 अधिक है। तो देखिए किस संख्या का 4/5, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5 x माइनस 2/3 कितना अधिक है, तो 24 अधिक है। इसको हल कर देंगे। देखिए 4/5 है तो 5 तिया 15, 5 तिया तो 4 तिया 12x, यहाँ x लिख देंगे। देखिए 5 तिया 15 तो 4 तिया 12x माइनस 3 बचे तो 5 दूना 10x बराबर कितना हो गया 24। तो देखिए 12 में से 10 गया तो 2x बराबर कितना 24/15 है। तो 2 से 12, 12 पचे 60। तो कहता है वह संख्या क्या है, तो इसको देखेंगे
इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम किसी संख्या का 4/5 भागते हैं, एक्स का 4/5 उस संख्या के से 2/3 से 24 अधिक है, तो 4/5 माइनस 2/3 बराबर कितना, बराबर 24। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आप। अगला कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में प्रत्येक में 3/5 प्राप्त होता है, जोड़ने पर इतना यह इस भिन्न में हर में से 1/2 प्राप्त होता है, यह भिन्न क्या है। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए किस पहला ऑप्शन लेते हैं, 2/3 है, पहला ऑप्शन कितना है, 2/3। कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में प्रत्येक में कितना जोड़ने पर, इधर जोड़ने पर दिखाई देगा, देखिए प्रत्येक में कितना जोड़ने पर, कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस संख्या से हर में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, वह भिन्न पूछता है। तो हम जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 2/3 लिए, उसके बाद कहता है किसी भिन्न में अंश तथा हर दोनों में से 2 जोड़ने पर, तो देखिए इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, तो कहता है कितना प्राप्त होता है, 3/5, तो 2 2 4, 2 2 4, तो 4/5 नहीं अति हुआ, तो इसको हम आप दूसरा ऑप्शन इसी प्रकार लेंगे। तो देखिए हम तीसरा ऑप्शन को लेते हैं, 1 कितना है 3, कहता है इसके अंश और दोनों में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ दिए, कहता है 3/5 प्राप्त होता है। देखिए 3/5 प्राप्त हो गया, तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे कहता है इस भिन्न के हर में, देखिए कितना ऑप्शन लिए थे, 1/3 लिए थे। कहता है इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर, अंश हर किसको कहते हैं, नीचे वाले को, 1 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 1/2। तो देखिए यह नियम फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 4, 5, 6, 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाते वक्त हम सबसे पहले बड़ा अंक को लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 12, 18, तो 18, देखिए 18 दूना 36, 18 3 54। इसको तब तक पढ़ेंगे जब तक इसको सभी संख्या काट नहीं दे। तो देखिए 18 36, 18 5 90, देखिए 4, 5, 6, 12 तथा 18 सभी से कट रहा है। तो देखिए चाहे इसको उस तरह से बना सकते हैं 90 हो जाता है, लेकिन अगर देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं 4, 5, 6, 12, 18, तो इसको 2 से लगाइए, इस तरह से जैसे जैसे लगेगा इस तरह बना दीजिए। उसके बाद कहता है 36 तथा 84 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी एचसीएफ कहेगा तो छोटा वाला मान लेंगे। जैसे देखिए 36, तो 36 से कितना में 84, तो 84 में 36 दूना 72, 36 दूना 72, 2 1 12, तो 36 आया, 12 तिया 36, तो किससे कटा, 12 से कटा, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। तो एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, 2/3, 8/15, 10/21 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। ऐसे प्रश्न जब भी रहे तो हमेशा ऊपर जो बोलेगा ना निकालने के लिए, वह ऊपर वाला को निकालेंगे और नीचा वाला का एचसीएफ। जैसे देखिए यहाँ एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर का एलसीएम, तो 10 2 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 8 10, तो 2 8 10, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब बट्टा जो है से 3 15 21 का क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।